दोस्तों, तो हमने टेस्ट नंबर 6 का पार्ट जो है एक कर लिया था। इसका थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ा के तो हम 26 नंबर क्वेश्चन से करेंगे आज। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है चंपारण सत्याग्रह के संदर्भ में पूछ रहा है कि क्या चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी से कौन कौन संबंध थे। ब्रिज किशोर, नरहरि पारिख और जेबी कृपलानी। तो ऐसे क्वेश्चनों में लगभग तीनों आंसर सही होते हैं, क्योंकि इतना फैक्ट तो कोई याद नहीं रखता। तो इसका 1, 2, 3 जो है सही हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है गदर पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है गदर पार्टी साप्ताहिक प्रकाशन पर केंद्रित एक क्रांतिकारी संगठन था जिसका मुख्यालय बर्लिन में था। ये बर्लिन में नहीं था बल्कि सैन फ्रांसिस्को में था। तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा है गदर आंदोलन के दमन के लिए भारत रक्षा अधिनियम 1915 पारित किया गया था। तो ये जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दूसरा। 27 नंबर क्वेश्चन। उसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन है कह रहा है रैयतवाड़ी व्यवस्था के संदर्भ में पूछा है क्वेश्चन। पहला ऑप्शन है इसमें मुख्यतः अस्थायी बंदोबस्त क्षेत्रों में जमींदारों को राजस्व की हानि के कारण लागू किया गया था। तो ये कारण बिल्कुल गलत है, क्योंकि जमींदारों की हानि के कारण नहीं, ये 1820 में जो है लागू किया गया था मुनरो के द्वारा, जो कि जमींदारों को राजस्व हानि के कारण नहीं लागू किया गया था। दूसरा है रैयतवाड़ी व्यवस्था के तहत राजस्व दरें अस्थायी नहीं थी बल्कि अस्थायी थी 20 से 30 वर्षों में बदलती रहती थी। इसे सर्वप्रथम पंजाब क्षेत्र में नहीं मद्रास में लागू किया गया था। तो इसलिए तीनों ऑप्शन जो हैं गलत हो जाएंगे। डी ऑप्शन सही होगा। फिर है 29 नंबर ब्रह्मा समाज के बारे में 1828 में स्थापना हुई थी ब्रह्मा समाज की राजा राममोहन राय के द्वारा। कह रहा है इसने वेदों और उपनिषदों की शिक्षाओं को त्याग दिया। गलत है, इसने त्यागा नहीं था। और इसने पूर्णतः नहीं है, मतलब पश्चिमी शिक्षा तो अपनाया था लेकिन वेदों और उपनिषदों की शिक्षाओं को भी ये मानता था। तो पहला गलत हो जाएगा। दूसरा, इसने धार्मिक रचनाओं की व्याख्या के लिए पुरोहित वर्ग की आवश्यकता को नकार दिया। इसने मूर्ति पूजा की आस्था के व्यवहारिक दृष्टि को रूप में स्वीकार किया। तो ये तो सही है कि पुरोहित वर्ग की आवश्यकता को नकार दिया था, लेकिन दूसरा गलत है, क्योंकि इसने मूर्ति पूजा को उतना नहीं माना था। तो इसलिए केवल एक ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 30 नंबर कह रहा है कि नमक यात्रा देखो श्री राजगोपालाचारी तिरुचिरापल्ली से वेदारण्य तक किए थे तंजौर तट पर। तो इसका ये ऑप्शन हो जाएगा। मालाबार में के केलप्पन ने किया था और धरसाड़ा में सरोजिनी नायडू। धरसाड़ा अड़ा और डू। तो पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाकी ये दोनों एक्सचेंज कर दिया ऑप्शन, तो केवल एक करेक्ट हो जाएगा 30 का। फिर है 31 नंबर क्वेश्चन। 31 नंबर एशियाई एडीबी के बारे में पूछा है, जो कि जिसकी स्थापना 1966 में, इसका मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है। इसमें सदस्य देशों की संख्या 50 से अधिक है। सबसे पहले जब स्थापना हुई थी तो 31 सदस्य थे, लेकिन बाद में इसमें 66-68 सदस्य हैं अभी लगभग। इसका सबसे बड़ा शेयरधारक पीपुल्स ऑफ रिपब्लिक चाइना है। गलत है, क्योंकि इसका सबसे बड़ा शेयरधारक जापान और 15.6% है लगभग जापान और अमेरिका का, और चाइना का जो है 6.8 या कुछ है, और 6.3 इंडिया का है। यह केवल एशिया और प्रशांत क्षेत्रों के गलत है, क्योंकि ये विकासशील देशों को ऋण प्रदान करता है। तो पहला ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा, केवल एक। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उपरोक्त कथनों में से 19वीं शताब्दी में अपने गठन के आरंभिक वर्षों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के क्या उद्देश्य थे। पहला, देश के विभिन्न भागों के राष्ट्रीय राजनीतिक नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को प्रोत्साहन देना, ये करेक्ट हो जाएगा। एक लोकतांत्रिक राष्ट्रीय आंदोलन को तैयार करना, ये भी सही है। और उपनिवेशवाद विरोधी राष्ट्रवादी विचारधारा का विकास और प्रचार प्रसार करना, ये भी सही है, क्योंकि जो है ब्रिटिश के उपनिवेशवाद का विचार विरोधी कर रहे थे लोग। तो इसलिए तीनों ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएंगे। 33 नंबर क्वेश्चन है 18वीं शताब्दी के अवध राज्य के बारे में पूछा है। इसका उदय तुगलक साम्राज्य के विघटन से हुआ। गलत है, क्योंकि तुगलक नहीं मुगल साम्राज्य के विघटन से हुआ था। इसकी स्थापना बुरहान उल मुल्क शहादत खान ने की थी। ये तो करेक्ट हो जाएगा। अवध राज्य की प्रथम राजधानी लखनऊ थी। गलत है, लखनऊ को तो उसने आसफुद्दौला ने बनाया था फैजाबाद से, और पहली राजधानी क्या थी, फैजाबाद थी। तो केवल इसका एक करेक्ट हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन किसके बारे में दिया है, वेवल योजना के बारे में। कह रहा है गवर्नर जनरल को छोड़कर कार्यकारी परिषद के सभी सदस्य भारतीय होने थे। देखो सभी सदस्य तो भारतीय होने थे, लेकिन किसको किसको, गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ भी थे। इन दोनों को छोड़कर कार्यकारी परिषद के सभी सदस्य भारतीय होने थे। तो यहाँ गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ कमांडर इन चीफ रहता तो ये करेक्ट हो जाता। दूसरा है हिंदुओं और मुसलमानों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व मिलना था। अनुपात में नहीं, लेकिन बराबर संख्या में मिलनी थी। तो ये भी गलत हो जाएगा। तो 1 और 2 दोनों गलत हो जाएंगे, तो इसलिए डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। 35 नंबर आईएमएफ के बारे में पूछ रहा है। इंडिया मिडिल ईस्ट
कॉरिडोर के बारे में, भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा, जो कि कहाँ से, ओमान से तो बिल्कुल नहीं गुजरता, बाकी संयुक्त अरब अमीरात, इजराइल, जॉर्डन और इटली, इन चारों से गुजरता है। तो इसका ऑप्शन 2, 3, 4, 5 हो जाएगा। ये भारत है, यहाँ से अपना मुंबई से ऐसे जाते हुए बीच में यहाँ पे मिडिल ईस्ट है, यहाँ से होते हुए जाएगी यूरोप तक को जोड़ेगी आईएमएफ। फिर कह रहा है इसमें से किसका व्यक्तित्व दिया है इनमें से चारों में से। कह रहा है कि उन्होंने असहयोग आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया और चटगांव के नेशनल स्कूल में अध्यापक बन गए। इस कारण वे मास्टरदा, ये तो मास्टरदा के नाम से कौन, सूर्य सेन ही थे, तो सूर्य सेन पहले ही पता चल गया। और इनके बारे में और देख लेते हैं। सक्रिय भागीदारी के कारण उन्हें 1926 से 1928 तक 2 वर्षों तक बंदी बनाकर रखा गया और जेल में रहने के दौरान भी वे कांग्रेस के लिए कार्य करते रहे। वे चटगांव शस्त्रागार छापे से संबंधित थे, इसके लिए उन पर मुकदमा चलाया गया तथा जनवरी 1934 में इन्हें फांसी दी गई थी। तो ये सूर्य सेन के बारे में बताया गया है। फिर है 36 नंबर क्वेश्चन था, आपकी बार 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन है, 17वीं शताब्दी के शुरुआत में भारत में पुर्तगालियों के पतन के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक जिम्मेदार थे। वे धार्मिक रूप से असहिष्णु थे तथा जबरन धर्मांतरण में लिप्त थे, ये तो सही है। वे जहाजरानी के विकास में अन्य यूरोपीय शक्तियों से पिछड़ गए। शुरू में तो उनकी शक्ति बहुत ज़्यादा थी, लेकिन जब यूरोप वाले आए, ब्रिटिश वाले, तो उनसे पीछे रह गए, तो ये भी सही है। पुर्तगाली व्यापारियों को वहाँ के जमींदार अभिजात वर्ग की तुलना में बहुत कम शक्ति और प्रतिष्ठा प्राप्त थी, तो ये भी सही है। 1, 2, 3 तीनों जो है सही करेक्ट हो जाएंगे। अवध किसान सभा से संबंधित कौन थे। अभी देखो नाम तो इतना याद नहीं रहता, तो इन तीनों ही सही हैं। कभी कभी फंसा सकता है, लेकिन अक्सर करके ये तीनों ही सही रहते हैं। कौन कौन से, गौरी शंकर मिश्र, जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र, ये जो है तीनों सही हैं। 39 नंबर क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन के दौरान हुए घटनाक्रमों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। महात्मा गांधी ने वादा किया था कि यदि असहयोग कार्यक्रम पूर्ण रूप से लागू किया गया तो 1 वर्ष के भीतर स्वराज हासिल किया जा सकता है। क्या महात्मा गांधी ने क्या लागू किया था, वादा किया था कि यदि असहयोग कार्यक्रम पूरा हो जाए, तो ये तो सही है, इन्होंने कहा था। 1920 के नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस संविधानेतर जन कार्रवाई कार्यक्रम करने हेतु अनिच्छुक नहीं थी बल्कि इच्छुक थी, तो ये गलत हो जाएगा। कांग्रेस ने हिंदी के स्थान पर स्थानीय भाषाओं का उपयोग करने, उन्हें लोकप्रिय बनाने का, तो हिंदी के स्थान पर स्थानीय भाषा का प्रयोग करने के लिए कहा, लेकिन हिंदी को भी प्रयोग करने के लिए, हिंदी के स्थान पर नहीं, तो ये भी गलत हो जाएगा, तो पहला ही सही है। 40 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के बारे में। कह रहा है अधिनियम के अंतर्गत गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में विभागीय प्रणाली की स्थापना की गई। अब देखो यहाँ विभागीय लिखा है, अगर यहीं पोर्टफोलियो लिखा होता तो आप लोग करेक्ट कर देते इसको, लेकिन यहाँ विभागीय कन्फ्यूजन है, तो विभागीय का स्पेलिंग पोर्टफोलियो होगा, तो ये सही है। बाकी अधिनियम के अंतर्गत विधान परिषद के सरकारी सदस्यों के रूप में भारतीयों, अच्छा बताओ ब्रिटिश लोग सरकारी सदस्य के रूप में भारतीयों को नामांकित करेंगे, गलत, क्योंकि गैर सरकारी के रूप में, तो ये गलत हो जाएगा, तो पहला ही सही है। 41 नंबर, रॉयल इंडियन नेवी के बारे में। हम इस तलवार 1100 सैनिक थे जो कि नस्ली भेदभाव और दुर्व्यवहार से ग्रसित थे, रुचिकर भोजन नहीं मिल रही थी, तो उन्होंने विद्रोह किया था, भारत छोड़ो लिख दिया था उस पर, तो ये सब पहला वाला सही है। कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह का समर्थन नहीं किया था, तो ये भी सही है। और वल्लभ भाई पटेल और जिन्ना ने कहा था आत्मसमर्पण करने के लिए, तो ये भी सही है, तीनों करेक्ट हो जाएंगे। 42 नंबर, 1940 के अगस्त प्रस्ताव के बारे में पूछ रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे अगस्त प्रस्ताव में, तो अब्दुल कलाम आज़ाद थे, अब्दुल कलाम आज़ाद APJ, तो 42 का आंसर ही हो जाएगा। फिर 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में पूछ रहा है। कह रहा है अखिल भारतीय संघ की स्थापना हुई थी, तो ये करेक्ट है। फिर दूसरा है गवर्नर जनरल और गवर्नरों की नियुक्ति ब्रिटिश सरकार द्वारा किए जाने का और उन्हें ब्रिटिश सरकार के प्रति उत्तरदायी बनाने का प्रावधान किया गया था, तो ये भी सही है। और कह रहा है भारत की बहुसंख्यक आबादी को मत देने का अधिकार प्राप्त था, ये गलत है, तीसरा गलत हो जाएगा, क्योंकि बहुसंख्यक आबादी को नहीं बल्कि 14% को दिया गया था, तो 1 और 2 ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। 44 नंबर कह रहा है केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने तेंदुओं की स्थिति की रिपोर्ट जारी की। देखो तेंदुए जो हैं अभी संख्या में ज़्यादा है, 13,000 कुछ हैं, लगभग 184, इनकी संख्या नागार्जुन श्री सैलम टाइगर रिजर्व में तेंदुओं की सबसे ज़्यादा आबादी पाई गई, सही है। और अगर जिला की प्रदेश की बात करें तो MP में सबसे ज़्यादा पाई गई है, तो ये वल्नरेबल में है तेंदुए। और कह रहा है कि क्या NTCA मैंने राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण जारी करती है, तो सही है, लेकिन दूसरा कह रहा है बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री ये नहीं करती, बल्कि WII वर्ल्ड मतलब एक वो संस्था है, इसका नाम क्या है देख लेते हैं एक बार। इसका नाम है WII करके, इसका नाम वहाँ भारतीय वन्यजीव
ये जो है भारतीय वन्यजीव संस्थान करके हैं, इसका नाम है WII, भारतीय वन्यजीव संस्थान। ये दोनों मिलकर के जारी करते हैं। तो इसलिए जो है ये ऑप्शन जो है इनकरेक्ट हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा, पहला गलत हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा। 45 नंबर कह रहा है भारत छोड़ो आंदोलन के प्रारंभ करने का तत्कालिक कारण क्या था? क्रिप्स मिशन की विफलता। क्रिप्स मिशन विफल हो गया था, तो 45 में क्वेश्चन में ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1909 पार्लियामेंट्री सुधारों ने सदस्यों को केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों दोनों में पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार प्रदान किया। ये सही है। इसके तहत विद्यालयों और प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेट्स के पृथक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। ये भी सही है। और भारत में सभी महिलाओं को चुनाव लड़ने का अधिकार प्रदान किया गया। ये गलत है। तो केवल 2 ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। फिर है गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान नमक को विरोध का प्रतीक बनाया, क्योंकि नमक पर सरकार के अलोकप्रिय एकाधिकार के माध्यम से उन्हें अंग्रेजों के विरुद्ध व्यापक असंतोष जुटाने की आशा थी। क्योंकि अब देखो, नमक पर एकाधिकार था ब्रिटिश लोगों का, तो अगर नमक बना देंगे तो बहुत लोग साथ में आ जाएंगे, व्यापक असंतोष हो जाएगा। तो 1, 2 दोनों सही हैं और कथन कारण की व्याख्या दोनों सही है। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने किसके विरोध में, देखो इन्होंने जो बम छोड़ा था, उन्होंने कहा था कि बहरे सुनो, मतलब जो बहरे लोग हैं वो सुनाने के लिए इनको बम छोड़ा था, इनका कोई मकसद नहीं था। तो ये अपनी सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक पारित करने के विरोध में इन्होंने बम छोड़ा था। 49 नंबर क्वेश्चन है आपका, लड़कियों की शिक्षा और अवसरों और परिणामों पर प्रौद्योगिकी के प्रभाव में दर्शाने वाली वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई थी? यूनेस्को के द्वारा। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, यूनाइटेड नेशन ऑफ एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसका नाम है यूनेस्को का नाम है। फिर है 50, 1937 में गठित विभिन्न कांग्रेस मंत्रिमंडलों के कार्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है प्रांतीय सरकारों द्वारा प्राप्त आपातकालीन अधिकारों को रद्द किया गया। सेकंड ऑप्शन है उन्होंने राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया तथा राजनीतिक कार्यकर्ताओं के निर्वासन का आदेश रद्द कर दिया। तो ये दोनों जो है ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। तो ये 50 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब अगले 25 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।